हाँ जी। सोमवार 30 तारीख को दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग अलग मुद्दों पे दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों को आदेश दिए, निर्देश दिए। मैं माननीय एलजी महोदय को इस मौके पर बताना चाहूँगी, शायद वो क्योंकि दिल्ली में नए आए हैं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का शायद पूरा ज्ञान ना हो। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताना चाहूँगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको संविधान ने स्पष्ट तौर से 3 जिम्मेदारियां दी हैं। उनकी जिम्मेदारी है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था। ये स्पष्ट तौर से देश के संविधान में लिखा हुआ है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी मोहर लगाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 विषय लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत आते हैं। अभी एक और भी खास परिस्थिति है कि एमसीडी का नया कानून पास हुआ है, तो एमसीडी भी अभी डायरेक्ट केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है। तो आज के दिन में हम ये भी मान लें कि दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मैनेज करना, उसका काम करवाना भी एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये देश का संविधान कहता है और ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहती है। तो जो मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आते हैं, जब उन मुद्दों पर और उन डिपार्टमेंट्स को माननीय एलजी साहब मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उनको आदेश देते हैं, उनको निर्देश देते हैं, तो वो दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगा कि एक तरफ इन अफसरों को एलजी साहब बुलाएंगे, एलजी साहब कुछ आदेश देंगे, एलजी साहब कुछ डायरेक्शंस देंगे, फिर चुनी हुई सरकार जिनके तहत ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिनके तहत दिल्ली जल बोर्ड आता है, शिक्षा विभाग आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है, राजस्व विभाग आता है, उन अफसरों को चुनी हुई सरकार बुलाएगी, वो कुछ और आदेश देगी। तो एक अफसर क्या करेगा, ये आदेश पालन करेगा, ये आदेश पालन करेगा, या कोई भी पालन ना करे। तो अगर दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ फेरबदल किया जाता है, तो पूरी दिल्ली में कैओस हो जाएगा, पूरी दिल्ली में गवर्नेंस चलना बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा। मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि सर, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर आता है, आपके पास पुलिस आती है, आपके पास अभी एमसीडी भी आता है, तो इन मुद्दों पर भी दिल्ली के पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं सर, तो दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों की समस्या सुलझाइए। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि पूरी दिल्ली में अगर वो घूमेंगे तो उन्हें दिख जाएगा कि पूरी दिल्ली में गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में कहीं पर भी साफ सफाई ठीक से नहीं होती है। एमसीडी इसमें पिछले 15 साल से बिल्कुल नाकाम है। तो मैं एलजी साहब से आग्रह करना चाहूंगी कि अगर उन्हें कुछ समस्या ही सुलझानी है तो वो दिल्ली में साफ सफाई की समस्या सुलझाएं। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि वो दिल्ली की किसी भी महिला से बात करेंगे तो दिल्ली की महिलाएं उन्हें बताएंगी
कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या है। आज भी दिल्ली की महिलाएं अंधेरा होने पे घर से बाहर जाने में डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा माननीय एलजी साहब से आग्रह है कि अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सुलझाइए। दिल्ली में हर तरफ चोरियां हो रही हैं। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े किसी ने सुभाष नगर चौराहे पे गोलियां चला दी थी। तो मेरा एलजी साहब से निवेदन है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा होगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की और पुलिस की स्थिति सुधरती है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय एलजी साहब से बस विनम्र निवेदन करूंगी कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करने की कोशिश करें, कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की ना कोशिश करें। जो है तो कृपया उन पर फोकस करें। धन्यवाद। क्या ये जो मीटिंग बुलाई गई इसकी कोई भी जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई, या मीटिंग के बाद कोई जानकारी दी गई थी, क्या हुआ था? देखिए, ये मीटिंग एलजी साहब ने बुलाई, उसमें उन्होंने जल बोर्ड के सब अफसरों को बुलाया, उन्होंने अलग अलग मुद्दों को रिव्यू किया। इस मीटिंग में जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं बुलाया गया। इस मुद्दे पर और किसी भी मुद्दे पर जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, प्रोटोकॉल क्या कहता है कि एलजी साहब अगर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री से बात करें। मुख्यमंत्री फिर कंसर्न्ड कैबिनेट मंत्री को, कंसर्न्ड अफसरों को खुद लेकर जाएंगे उनके पास। लेकिन अगर एलजी साहब खुद डायरेक्टली उन अफसरों को बुला लेते हैं तो ये दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने का एक तरीका है। अभी 4 दिन हुए हैं उनको पदभार संभाले हुए, आप लोगों ने बात कही कि मिल के काम करेंगे। ये मिल के काम तो नहीं, वर्सेस वाली स्थिति हो रही है फिर से, उपराज्यपाल वर्सेस दिल्ली सरकार। मैं तो उनसे विनम्र निवेदन ही कर रही हूँ। हो सकता है कि वो दिल्ली में नए हैं, हो सकता है कि दिल्ली की एग्जैक्टली क्या संवैधानिक व्यवस्था है उन्हें आइडिया ना हो अभी। तो इसलिए हमारा उनसे विनम्र निवेदन ही है कि हम उनसे विनम्र निवेदन करके कहना चाहते हैं कि हमें इस बात की खुशी है कि वो दिल्ली की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में नहीं, मैं दिल्ली की सड़कों पे आपको मिलूंगा काम करते हुए। तो बहुत सारे ऐसे दिल्ली के लिए बहुत क्रूशियल मुद्दे हैं जो एलजी साहब के अंडर आते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, महिलाओं की सुरक्षा हो गई, पुलिस व्यवस्था हो गई, साफ सफाई हो गई, कूड़े के पहाड़ हो गए। तो जो एलजी साहब की कुछ करने की इच्छा है, हमारा तो उनसे बस विनम्र निवेदन है कि इन डोमेन्स पे वो करें। आतिश जी, आपको लगता है कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की एलजी हमसे कोशिश हो रही है? देखिए, हम तो बस उन्हें आग्रह कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर पिछले 7 साल में बहुत चर्चा हुई है। ये मुद्दा हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी गया, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत क्लियर कट टर्म्स में कहा कि केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। ये उनका अधिकार क्षेत्र है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। इस संवैधानिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार का फेरबदल का प्रयास दिल्ली वालों के लिए केओस पैदा करेगा, दिल्ली की गवर्नेंस में केओस पैदा करेगा। आपने कहा कि अगर ऐसा चलता रहता है तो उनके तहत जो विभाग आते हैं उनके अधिकारियों की दिल्ली से चुनी हुई सरकार मीटिंग बुलाएगी, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हम दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालना चाहते हैं। हमें ये स्पष्ट तौर से पता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंदर कौन से मुद्दे आते हैं और एलजी साहब के अंडर कौन से मुद्दे आते हैं। तो जो मुद्दे एलजी साहब के अंडर आते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नहीं कहते, वो एलजी साहब से बात करते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि वो एलजी साहब से बात करेंगे। फिर एलजी साहब, फिर चाहे कमिश्नर से बात करने की ज़रूरत हो, किसी पुलिस अधिकारी से बात करने की ज़रूरत हो,
क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो फिर कंसर्न्ड ऑफिसर को लेके आएंगे। उसी तरह से प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि अगर एलजी साहब बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल इन मुद्दों पे बातचीत करना चाहते हैं तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात करें। फिर वो जो भी कंसर्न मंत्री हैं, कंसर्न अफसर हैं, उनसे बात करेंगे, उनको मीटिंग के लिए लेके जाएंगे। लेकिन एलजी साहब का डायरेक्टली अफसरों को बुला लेना दिल्ली की एक संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है, एक कयास पैदा करता है। अभी बीते 2 दिन की घटनाएं देखी तो जैसे सचिन जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 40 अधिकारियों के एक साथ ट्रांसफर हुए, उसमें दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ भी है जिनकी आप बात करें, जिनको मीटिंग के लिए बुलाया, और फिर ये सब मुद्दे आ रहे हैं कि वो मीटिंग के लिए बुलाया। आपको लगता है क्या फिर से सीधे केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार हो रहा है? देखिए, हम तो एलजी साहब से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सरकार दिल्ली वालों के हित में चले। और जैसे ही नए एलजी साहब आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले यही कहा था कि हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करें। और हमारा आज भी उनसे यही आग्रह है कि अगर हम दिल्ली की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करेंगे तो वो दिल्ली वालों के हित में होगा। आतिशी जी, क्या इसके अंदर एक कोइंसिडेंस है कि एलजी ने जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और अब बीजेपी के जो सांसद हैं वो सचिवालय के बाहर पानी की कमी के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अब समस्या क्या है कि जो मुद्दे केंद्र सरकार के हाथ में हैं उस पर तो कोई भी उस पर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि पानी के मुद्दे पर बात करने से पहले वो कुछ पुलिस के मुद्दे पर भी तो बात करके बता दें। वो दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम रेट के बारे में तो कुछ बता दें। दिल्ली में महिलाओं के साथ जो क्राइम होता है उसके बारे में कुछ बता दें। दिल्ली में खुलेआम जो गोलियां चलती हैं उसके बारे में कुछ बता दें। दिल्ली में रोज रोज जो चोरियां होती हैं उसके बारे में कुछ बता दें। पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि जब उन्होंने कोई काम नहीं करना है, डिलीवर नहीं करना है, तो वो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किसी और मुद्दे पे बातचीत शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स रहते हैं। थैंक यू।